हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और हमने पिछला पढ़ा क्या था। हमने पिछला पढ़ा था साइक्लिसिटी 2 की और 3 की। तो 2 और 3 जब ये डिजिट होगी तो साइक्लिसिटी होती है 4 की। मतलब हर 4 पावर के बाद फिर रिपीटेशन चालू हो जाती है। हर 4 पावर के बाद फिर सेम 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 आना शुरू हो जाता है हर 4 पावर के बाद। तो अब हम डिजिट 4 की साइक्लिसिटी समझेंगे, सीखेंगे। तो 4 देखिए बच्चों, अगर 4 पर पावर 1 हो, अगर 4 पर पावर 1 हो तो इक्वल्स टू 4, और अगर 4 पर पावर 2 हो तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 16। अगर 4 पर पावर हो, अगर 4 पर पावर हो 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब हो जाएगा हमारा 64। और अगर 4 पर पावर 4 हो तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें 64 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 के 6 और 4 छिंग 24 और 1 हो जाएगा 25 बच्चों 256। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें, यहां पर इकाई का अंक कितना है 4, यहां पर इकाई का अंक कितना है 6, यहां पर इकाई का अंक कितना है 4, और फिर यहां पर इकाई का अंक कितना है 6। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो साइक्लिसिटी बन रही है, ठीक है ना, वो बन रही है 2 की। ये देखो 2 के बाद सेम आना शुरू, 2 के बाद सेम रिपीट शुरू। तो साइक्लिसिटी हमारी बन रही है यहां पर 2 की। इतनी बात बच्चों समझ में आई है। अगर हम इसको और आगे इसी तरह से करते चले जाएंगे तो अब कौन आएगा, अब फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब जो यूनिट डिजिट आएगी वो 46464646 ही आएगी। तो बच्चों अब हम यहां पर एक तरह से और बात को समझ सकते हैं। यहां पर देखें बच्चों पावर कैसी है, सम है या विषम है। तो यहां पर पावर है बच्चों विषम, यहां पावर है विषम। विषम मतलब यहां पावर है ऑड, यहां पावर है बच्चों इवन, सम। यहां पावर फिर से है बच्चों विषम, ऑड। यहां पावर है बच्चों सम, इवन। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जब पावर विषम होती है तो इकाई का अंक 4 है, जब पावर सम है तो इकाई का अंक 6 है, जब पावर फिर से विषम है तो इकाई का अंक 4, जब पावर सम है तो इकाई का अंक 6। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 4 की जो पावर है अगर वो विषम रहेगी, विषम रहेगी तो इकाई का अंक आएगा 4, और अगर 4 की पावर सम रहेगी, अगर 4 की पावर सम रहेगी तो इकाई का अंक आएगा बच्चों हमारे पास 6। ये बात हुई। यहां पे 2 की साइक्लिसिटी है, 2 की साइक्लिसिटी है, 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं तो यहां पर जैसे कि इससे पहले हमने 2 और 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 की थी तो हम 4 से डिवाइड करते थे। यहां पर साइक्लिसिटी 2 की है तो फिर हम 2 से डिवाइड किया करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड किया करेंगे। लेकिन 2 से डिवाइड करने की भी जरूरत यहां रही नहीं, क्योंकि जब हमें यहां पर दिख रहा है कि सम और विषम की बात यहां पर लागू हो गई, ठीक है ना। तो सम अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 6, और अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। और अगर हम 2 का भाग करके देखेंगे तब भी वही बात आ जाएगी, क्योंकि 2 का भाग जब पूरा पूरा चला जाएगा तो इकाई का अंक 6, और 2 का भाग से जब शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक 4 आया करेगा बच्चों। जब 2 का भाग घात में, जब 2 का भाग घात में पूरा पूरा चला जाएगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, और जब 2 का भाग घात में पूरा पूरा नहीं जाएगा तब इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं बात कहूं कि यहां पर इकाई का अंक कितना है तो यहां पर तुम क्या करोगे, इसमें तुम 2 का भाग करोगे। जब 2 का भाग करोगे तो पावर तो शेषफल बचेगा 1, तो शेषफल बचेगा 1, तो हम यहां पर मानेंगे कि 1 है। कितना मानेंगे, यहां पर 1 रख देंगे। जो शेषफल बचेगा वही यहां पर हम घात की जगह, इस घात की जगह वही शेषफल रख देंगे। और अगर हम वही शेषफल रख देंगे तो फिर 4 की घात 1, 4 की घात 1 का मतलब 4। ऐसे भी बात समझी जा सकती है। जैसे कि मैं अगर कोई क्वेश्चन ले लूं 324 की घात मैंने ले ली 71 ले ली। अब मैं बच्चों इसमें क्या करूंगा, मैं यहां पर 4 से भाग लगाऊंगा, सॉरी 4 से नहीं, यहां पर अब हम 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि जब लास्ट में इकाई का अंक जब 4 है, जब इकाई का अंक 4 है तो हम 4 की साइक्लिसिटी देखेंगे, और 4 की साइक्लिसिटी होती है 2 की, ठीक है ना। 2 के बाद रिपीट करता है, 2 के बाद, जब 2 के बाद रिपीट करता है तो हम 2 का भाग करके देखेंगे। तो 71 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, ठीक है ना, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा।
एक बचेगा रिमाइंडर, तो फिर एक रिमाइंडर हम यहां पर लिखेंगे 3। अब हमें एक बात मैंने और भी बताई थी कि जब हम 4 की बात, जब हम लास्ट डिजिट यहां पर 4 देखते हैं तो हमें इस आगे के नंबर से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो हम ये देखें कि 4 की पावर कितनी रिमाइंडर बचेगा यहां पर 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर बचेगा 1। तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि हमें जब हम ये साइक्लिसिटी को समझ रहे थे इस तरीके से पावर 1 करके, पावर 2 करके, पावर 3 करके, पावर 4 करके, जब हम इसको समझ रहे थे तो ये 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सम पर 4 विषम पर 4 आ रहा है और सम पर आ रहा है 6। फिर देखो विषम पर 4 आ रहा है और सम पर आ रहा है 6, और इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो 4 जब भी कभी, ठीक है ना, जैसे बच्चों इस बात का क्या मतलब है, एक बात ये समझें कि इसका मैं यहां पर लिख दूं अगर 924 की पावर 33, मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब ये है कि 924 इंटू 924 इंटू 924, इस तरीके से हमें बच्चों लिखते चले जाना है इसको, इस तरह से हमें लिखते चले जाना है। कितने बार तक इसको लिखना है, हमें इस तरह से लिखना है इसको, 33 पावर है तो 33 बार तक लिखना है, 33 बार तक हमको इसको लिखना होगा। तो बच्चों हम देखें कि यहां पर अगर हम इकाई का अंक, अगर ये 33 बार तक ना होता और यहां लिखा होता 924 की पावर, अगर मैं लिख दूं सिर्फ और सिर्फ 3, तो इसका मतलब कितना होगा 924 इंटू 924 इंटू 924। अब बच्चों मैं इकाई के अंक की बात करूं, मैंने ये बात पहले भी बताई थी आपको। यहां पर इकाई का अंक देखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि हम इकाई के अंकों का ही गुणा करते चले जाएं इस तरीके से। 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक 6 आएगा, 16 में इकाई का अंक 6 आएगा। अब 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक 4 आ रहा है, 24 में इकाई का अंक बच्चों 4 आ रहा है। तो यहां पर इकाई का अंक देखने के लिए बात में यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इकाई का अंक देखने के लिए पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, सिर्फ इकाई के अंकों का ही हम गुणा करते चले जाते हैं, इकाई के अंकों का ही गुणा करते चले जाते हैं और उनमें भी इकाई का अंक देखते हैं और फिर उस इकाई का अंक का अगले वाले इकाई के अंक में गुणा करते चले जाते हैं। इस प्रकार से हमें ओवरऑल यहां पर अगर हम बात करें कि इकाई का अंक हमें कितना मिल गया, इकाई का अंक मिल गया हमें 4 बच्चों, इकाई का अंक हमें बच्चों यहां कितना मिल गया 4। और मैंने बताया था कि अगर घात जो है वो विषम होगी तो फिर इकाई का अंक 4 आएगा। तो यहां पर अगर हमने देखा कि 324 की घात कितनी लिखी है 71 लिखी है, घात ये कैसी है विषम, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों 4। यहां पर बच्चों देखो 924 की घात कितनी है 33, और 33 कैसा है, सम है या विषम है, तो बच्चों ये है विषम है, तो फिर यहां पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों, विषम है तो यहां पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि 1024 की घात 38, ठीक है, या कितना भी 138 ले लिया मैंने, 138 ले लिया, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर जब सॉल्व होगा, मतलब 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, कब तक 138 बार तक लिखना होगा गुणा, और वो गुणा करके हमें फिर बताना होगा इकाई का अंक। असल में बात ये है, इसका मतलब ये है, लेकिन हमें करना क्या होगा, हम थोड़ा स्मार्ट तरीका फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे यहां पर कि जो इकाई का अंक है ये इकाई का अंक ये 4, ठीक है ना, क्योंकि बाकी के तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैंने यहां पे समझाया आपको, बाकी से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पहले भी समझा चुका हूं। अब यहां 4 की घात कितनी है 138। अब घात देखो 138 बच्चों सम है या विषम है, तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखूं, इकाई का अंक देख लो सिर्फ, यहां पर 138 में इकाई का अंक देख लो कि सम है या विषम है, तो यहां 138 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, सम है। इसका मतलब ये जो 138 है वो एक सम संख्या है, तो फिर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, जब सम संख्या होगी, यहां पर कितना हो रही है, यहां हो रही है सम संख्या, यहां 4 की घात कितनी हो रही है सम संख्या, जब 4 की घात सम संख्या हो रही है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों, इकाई का अंक आ जाएगा 6। इस तरह से बच्चों हमारी 4 की साइक्लिसिटी को हमने समझा कि 4 की साइक्लिसिटी हमने समझा, तो 4 की जो साइक्लिसिटी आई 2 3 और ये 4 नंबर जो है, डिजिट जो है, उसकी जो साइक्लिसिटी आई वो आई 2 की, 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हमने उसमें इवन ऑड का कंसेप्ट लगा लिया। इवन ऑड से हमने ये समझा कि अगर पावर इवन होगी तो फिर यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों अब हम देखेंगे 5 6 7 8 9, इसी तरीके से हम देखेंगे बच्चों आगे भी, ठीक है ना। और इसके बाद जो आने वाला है 5 और 6 वो बच्चों बहुत ही ईजी है, ठीक है, देखते हैं अभी। तो बच्चों हम बात ये कर रहे हैं कि किसी भी संख्या पर अगर कोई घात लगी होती है तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। तो अगर मैं अब बात करता हूं 5 की, अगर 5 पे घात 1 लगी है तो कुछ मसला ही नहीं है, यहां तो 5 ही आ जाएगा, और अगर 5 पर घात लगी हुई है 2, तो हम जानते हैं 5 इंटू 5 का मतलब क्या हो जाएगा 25, और 25 में इकाई का अंक कितना आ गया 5। अगर 5 की घात 3 लगी हो तो इसका मतलब होता है बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 55 25
25 में इकाई का अंक कितना है 5 है, और फिर इस इकाई के अंक का गुणा आगे बढ़ा देंगे, फिर 5 25 और फिर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। तो यहां पर भी जो इकाई का अंक आएगा ये टोटल आ जाएगा 125, और इकाई का अंक होगा यहां पर कितना 5, यहां भी इकाई का अंक 5, यहां भी इकाई का अंक 5, यहां भी इकाई का अंक 5। अगर बच्चों 5 की घात 4 हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बच्चों यहां जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 625। अब यहां भी हम देख रहे हैं तो फिर इकाई का अंक कितना है बच्चों, यहां पर भी इकाई का अंक 5 है, ठीक है ना। और अगर हमें पूरा गुणा करना ना आए और सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है तो हमें जरूरी थोड़ी ना कि हम पूरा मल्टीप्लाई करें, हम तो सीधे ऐसे देखेंगे 5 25, इकाई का अंक कौन हुआ 5, फिर इस इकाई के अंक का, इस 25 में जो इकाई का अंक आया, इस 5 का जो इकाई का अंक 5 आया है, इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इस 5 में, तो 5 25 इकाई का अंक बच्चों यहां देखेंगे तो फिर यहां पे ये देखिए फिर से 5, अब इस 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो तो 5 25 ओवरऑल फिर से आ गया, ये यहां पर भी इकाई का अंक कितना आ गया 5। तो मैं बता रहा हूं ना यहां इकाई का अंक 5 ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर 5 की घात 5 हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इकाई का अंक बच्चों मैं सिर्फ लिखूंगा इस बार इकाई का अंक, इकाई का अंक जो कि 5 आ रहा है, ये कौन है, ये है इकाई का अंक, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये है बच्चों इकाई का अंक। इधर मैं सारे इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मेन बात तो इकाई का अंक है, मल्टीप्लाई से हमें इतना मतलब है नहीं, हालांकि आएगा तो वो मल्टीप्लाई करके ही, लेकिन हम सिर्फ इकाई का अंक की बात कर रहे हैं। तो 5 की पावर 6 होगी तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो भी इकाई का अंक आएगा 5। अगर 5 की पावर 7 हो जाए तो बच्चों इकाई का अंक कितना आ जाएगा, फिर से इकाई का अंक आ जाएगा 5। तो 5 की पावर कितनी भी हो जाए बच्चों, इकाई का अंक आएगा बच्चों कितना 5। इसी तरीके से एक बात और समझते हैं, अगर यहां लिखा हो 10 की पावर 1, इसका मतलब 10 में इकाई का अंक कितना है, 10 में इकाई का अंक है 0, और फिर आता है 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10, और इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर जब हम इकाई का अंक देख रहे हैं तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, इकाई का अंक कितना हो रहा है 0। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि यहां 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होगा, 10 की पावर 3 में भी इकाई का अंक 0 होगा, 10 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 0 होगा, 10 की पावर 5 में भी इकाई का अंक 0 होगा, 10 की पावर 6 में भी इकाई का अंक 0 होगा। इसी तरीके से बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि अगर 5 है और 0 है, अगर इकाई का अंक 0 है और 5 है, ठीक है ना, ठीक है, चलो अलग अलग कर देते हैं। अगर इकाई का अंक 5 है, अगर इकाई का अंक 5 है तो फिर इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो 1 की होगी, 1 की मतलब हर एक के बाद मतलब लगातार चलते ही चला जा रहा है, 1 की होगी। तो फिर जब 1 की होगी तो यहां इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक यहां पर 5 होगा, इकाई का अंक हो जाएगा बच्चों कितना 5 हो जाएगा 5 के लिए। और इसी तरह से 0 में हम बात करेंगे, यहां पर भी कह सकते हैं 1 की साइक्लिसिटी है, हर एक के बाद कंटिन्यू आते ही चला जा रहा है हर एक के बाद, और इकाई का अंक इसके लिए हो जाएगा 0, इकाई का अंक इसके लिए हो जाएगा 0 बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 की, एक सेकंड, 6 से पहले अगर इकाई का अंक 1 है तो क्या होगा, जैसे कि 1 है 1, तो फिर 1 की पावर 1, ठीक है ना, 1 की पावर 1 तो इकाई का अंक आ जाएगा, मैं सिर्फ इकाई का अंक लिखूंगा 1। और अगर यहां पर लास्ट में 1 और कैसे हो सकता है, ठीक है, तो 11, ठीक है ना, 11 हो सकता है, या फिर 21 हो सकता है, या फिर 31 हो सकता है, 41 हो सकता है, 81 हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं। या ये हो सकते हैं 111, या ये हो सकते हैं इनकी पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, कितनी भी हो जाए। तो यहां पर इकाई का अंक कितना आ रहा है, ये इकाई का अंक, इकाई अंक 1 आया। यहां मैंने अगर पावर मान लो 5 रख दी, ठीक है, तो अभी इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। यहां भी 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे इकाई का अंक 1 ही आएगा बच्चों। यहां मैंने पावर रख दी 7 रख दी, तो यहां कोई भी पावर रख दो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है, इकाई का अंक 1 है, फिर उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर रख दें आप, इकाई का अंक बच्चों 1 ही आएगा। समझ पा रहे हैं, ईजी है ये, बिल्कुल ईजी है, इतना ईजी है कि बताया भी नहीं जाता, ऐसे ही जानते हैं सारे बच्चे, ठीक है। इकाई का अंक सब में 1 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब करेंगे 6 की। तो बच्चों 6 की साइक्लिसिटी समझते हैं और समझते हैं कि फिर उसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि 6 की पावर 1, तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि 6 की पावर कितनी, 6 की पावर 1, तो फिर इसका मतलब इकाई का अंक 1 होगा। अगर मैं कहूं 6 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 6 की पावर 2, इसका भी तो मतलब समझें, इसका मतलब है कि 6 इंटू 6, और इसका मतलब 6 6 कितने होंगे 36। अच्छा 6 की घात 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6, अगर 3 घात लगी है तो 3 बार गुणा करो, 6 गुणा 6 गुणा 6,
बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा बच्चों 216। अच्छा, अगर 6 की घात 4 लगी हो बच्चों तब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो बराबर में आ जाएगा बच्चों 1296 आता है बच्चों ये। अगर 6 की घात लगी हो 5 बच्चों तो फिर कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब क्या है 6 गुणा 6, 5 बार गुणा करो 6 का, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 2 2 4 1 5, तो बच्चों अब गुणा आ जाता है इसका 7776। ये बात समझ रहे हैं आपके, अगर 6 की घात 1 थी तो इकाई का अंक 1 है, अगर 6 की घात 2 है तो भी इकाई का अंक 6 है, अगर 6 की घात 3 है तो भी इकाई का अंक 6 है, अगर 6 की घात 4 है तो भी इकाई का अंक 4 है, सॉरी 6 है, अगर 6 की घात 5 है तो भी इकाई का अंक 6 है बच्चों। अगर मैं यहां पर 6 की घात कितनी कर दूं, यहां पर अगर मैं 6 की घात कर दूं 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर लास्ट में फिर से जो लास्ट में जो आएगा बच्चों इकाई का अंक जो आएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब मैं साइक्लिसिटी तो यहां पर एक की हुई, एक की, हर एक के बाद खुद को रिपीट ही कर रहा है, हर एक के बाद एक के बाद एक के बाद 6 6 6 6 6, तो एक एक के बाद लगातार आता चला जा रहा है, ठीक है ना। ले क्या आ रहा है, इकाई का अंक, मैं देख रहा हूं इकाई का अंक, इकाई अंक बच्चों, इकाई अंक की बात हो रही है, इकाई अंक की बात हो रही है, तो इकाई अंक यहां पर कितना आ रहा है, इकाई अंक तो यहां पर सिंपली 6 आ रहा है, लगातार 6 आता चला जा रहा है इकाई अंक, तो ये है इकाई अंक 6। अगर मैं 6 की घात 6 लिखूंगा तो यहां पर भी इकाई का अंक कितना आएगा 6, अगर मैं 6 की घात 7 लिखूं तो यहां भी इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक बच्चों कितना आएगा, इकाई अंक बच्चों कितना आएगा 6। इस तरह से इकाई का अंक 6 6 6 6 आता ही चला जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं डिजिट 6 की तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर साइक्लिसिटी होगी बच्चों 1 की, साइक्लिसिटी है 1 की, हर एक के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, और इकाई का अंक है बच्चों यहां पर 6, इकाई का अंक है बच्चों यहां पर 6। अब अगर सवाल इस तरह से हो, कोई अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हो कि 7256 की घात 7256 की घात 1 2 3 123 123 बच्चों 123, एक सेकंड 123 है बच्चों। अब इकाई का अंक की बात हो रही है तो यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा बच्चों, अंक ऑफ इकाई कितना आएगा बच्चों, इकाई का अंक आ जाएगा 6, इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो हम यहां तक समझ चुके, 6 तक हम समझ चुके। अब हम 7 8 और 9 की बात करेंगे और बाकी फिर कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब बच्चों हम देखते हैं 7 की साइक्लिसिटी। तो 7 की साइक्लिसिटी के लिए कैसे देखोगे, 7 की पावर 1 जब आप करोगे बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे 7 की पावर 1, ठीक है। ये नीचे जो होता है इसको हम कहते हैं नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। अगर 7 की पावर 2 करोगे तो इसका मतलब होता है 7 × 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू हो जाएगा 49। फिर 7 की पावर अगर हम 3 करें, 7 की पावर अगर 3 करें तो फिर होगा बच्चों 7 × 7 × 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। इसमें बच्चों हम यहां पर इसमें मतलब 7 × 7 थे तो 49, 7 × 7 का मतलब ये कौन है, ये तो है 49, और इंटू 7 तो 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 7 × 63 63 के हो गए 3 और 7 चौक 28, और 28 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 34, तो 343 आ जाएगा बच्चों ये। इसी प्रकार से फिर हम यहां पर देखें कि 7 की पावर कितनी बच्चों, 7 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 7 × 7। हमें देखना क्या है, हम पूरा गुणा करें ही क्यों, हमें तो देखना है इकाई का अंक। हमें क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है इकाई का अंक, इकाई अंक हमें देखना है, इकाई अंक। बच्चों यहां इकाई अंक 7 है, यहां बच्चों इकाई अंक 9 है, यहां इकाई अंक बच्चों 3 है। अब हमें यहां देखना है इकाई अंक निकाल के, तो मैं ये कह रहा हूं इकाई अंक निकालने के लिए हम 7 का गुणा 7 में करें तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 × 7 कितना आ जाएगा 49। अब जो यहां इकाई का अंक आया है वो कौन है बच्चों, वो है 9। यहां इकाई का अंक 9 है और इस 9 का मल्टीप्लाई आगे बढ़ा के यहां कर दो, ठीक है, आगे बढ़ा के यहां कर दो तो कितना आ जाएगा 9 7 63, 9 7 कितना आ जाएगा 63 बच्चों। ये आ जाएगा यहां मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना 63, और यहां पर इकाई का अंक कितना है, यहां इकाई का अंक है बच्चों 3, यहां इकाई का अंक बच्चों कौन है, ये है 3। और देखो जब हमने 3 बार गुणा किया था 7 की घात 3, तो 3 बार 7 का गुणा किया था तो कितना आया था लास्ट में, यूनिट डिजिट लास्ट में इकाई का अंक कितना आया था 3। तो यहां देखो मैंने यहां इस तरह से निकाला तो समझा, तो यहां पर ओवरऑल कितना आया, इकाई का अंक आया बच्चों यहां पर है 3। अब इस वाले 3 का, ये इकाई का अंक है ना 3, इस वाले इकाई के अंक का गुणा कर देंगे हम इस 7 में, 7 या 21 बच्चों, 21, तो सबसे लास्ट में जो इकाई का अंक आया है बच्चों वो कितना आया बच्चों, वो है 1। सबसे लास्ट में जो इकाई का अंक आया बच्चों वो है 1, और यहां पर जो आएगा इकाई का अंक वो आएगा बच्चों कितना 1।
ठीक है ना, वो आएगा बच्चों इकाई का अंक 1 आएगा। अगर मैं बात करूं कि इन इसका पूरा जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो इसका गुणा आता है बच्चों 240। तो हमें बात करनी थी इकाई के अंक की, और इकाई का अंक आ गया बच्चों 1। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, 7 की घात 5, अब क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 7 का गुणा 5 में नहीं, 7 का गुणा 5 बार करना है। आया है समझ, आ रहा है ना। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 2 और 1 5 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई करना हमें पूरा है नहीं, हमें देखना इकाई का अंक, तो हम पूरा मल्टीप्लाई करें क्यों, हम सीधे इकाई का अंक देखते जाएंगे। 7 इंटू 7 कितना हो रहा है 49, यहां मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 9 सत्ते 63, तो इकाई का अंक कितना आ गया 3। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करो यहां, तो 3 सत्ते 21, तो इकाई का अंक कितना आ गया 1। फिर 1 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 1 7 जा 1 सत्ते 7, तो इकाई का अंक आ गया कितना बच्चों 7। तो यहां जो इकाई का अंक आएगा बच्चों, यहां जो गुणा आएगा वो कुछ भी आए, लेकिन इकाई का अंक बच्चों कितना आएगा यहां पर 7 आएगा। और आप देख रहे होंगे कि अब देखो यहां 4 के बाद से रिपीटेशन शुरू, मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितने की हो रही है, 4 की हो रही है। इसकी साइक्लिसिटी कितने की हो रही है, 4 की। तो अगर इकाई का अंक 7 हुआ करेगा, जैसे अगर इकाई का अंक 7 हुआ करेगा, जैसे कि 35927, इकाई का अंक यहां पर कितना है 7 है, और इसके ऊपर पावर लगी हो 125 लगी हो, कुछ भी लगी हो, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर जो ये घात है, ये जो घात है, यहां पर पहला काम हमारा क्या होगा, हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये बात आपको समझा दी है, हमें मतलब है सिर्फ 7 से। तो 7 की पावर कितनी लिखेंगे 125, और क्योंकि यहां पर 4 की साइक्लिसिटी, और 4 की साइक्लिसिटी जब थी 2 और 3 में, तब मैंने आपको समझाया था कि इसमें फिर हम 4 से ही डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यहां आ जाएगा उसको लिख देंगे पावर में, 125 पावर को हटा के 4 से जो डिवाइड देने के बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे यहां पावर में, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और इकाई का अंक बच्चों हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से हुआ करेगा, ठीक है। कंसेप्ट ये है, ये क्यों हो रहा है वो हमें यहां से समझ में आएगा। यहां हम 4 का ही डिवाइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी बन रही है। 4 का डिवाइड ना भी दें वो भी तरीका है, थोड़ा लर्न करना पड़ता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन साइक्लिसिटी 4 की है। रिमाइंडर समझने होते हैं फिर हमें, रिमाइंडर कि अगर रिमाइंडर ये आए, रिमाइंडर ये आए, रिमाइंडर ये आए, डिवाइड हमें फिर भी 4 का करना ही होगा, बट रिमाइंडर हमें लर्न करने होंगे कि ये रिमाइंडर पे इतना, ये रिमाइंडर पे इतना, ये रिमाइंडर पे इतना, जैसे कि मैंने 2 के लिए और 3 के लिए बताया था। अभी मैं इसका भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि इकाई का अंक कितना आ गया 7। अगर मैं बच्चों यहां पर 7 की पावर कर दूं बच्चों कितनी 6, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 और इंटू 7, ये हो गया। अब बच्चों मैंने आपको इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक कौन है 9, फिर 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक कौन है 3, फिर 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक कौन है 1, फिर 1 सत्ते 7, ठीक है ना, तो इकाई का अंक 7, फिर 7 7 49, 7 7 49, इकाई का अंक 49 में 9, तो इकाई का अंक क्या बचा बच्चों, इकाई का अंक आया बच्चों 9, इकाई का अंक बच्चों कितना आ गया 9। तो आप देख रहे हो, देखो 7930, फिर 79, फिर 3, फिर सॉरी 7931, फिर यहां पे आएगा 7931, 7 आ चुका, 9 आ चुका, 3 1, तो यहां पर अगर आगे हम देखेंगे तो आएगा कौन, आएगा हमारे पास 3 1, ठीक है। करके देखना चाहो देख लो, आगे आएगा अब 3 1। साइक्लिसिटी हमें समझ में आ गई कि साइक्लिसिटी क्या हो रही है, ये हो रही है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब मैं बात करूं यहां पर कि अगर अच्छा लिख ही दें, देखो तो फिर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर 7 की पावर 7 कर दें, अगर 7 की पावर 7 कर दें तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7 की पावर 7 कर दें तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3। और अगर 7 की पावर बच्चों 8 कर दें तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो इकाई का अंक आ जाएगा बच्चों 1, इस तरह से। तो अगर देखो बच्चों, अगर घात में भाग पूरा चला जाएगा, अगर घात में इकाई का अंक 7 के लिए बात है, ठीक है ना, 7 की साइक्लिसिटी है, अगर भाग पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 कहां होगा, यहां पे होगा, यहां रिमाइंडर होगा क्या 0, रिमाइंडर 0 होगा, तो फिर इकाई का अंक ये क्या है, इकाई का अंक इधर नीचे कौन है, इकाई का अंक ये कौन है, ये मैं लिख दे रहा हूं इधर, कौन, शेषफल। 4 का भाग लगाने के बाद शेषफल, और अगर ये शेषफल होंगे तो फिर इकाई का अंक हमें क्या कंसीडर करना होगा, क्या लेना होगा इकाई का अंक। तो देखो बच्चों, शेषफल 0 कहां आ रहा है, यहां आएगा, यहां अगर मैं 4 से भाग लगाऊं, यहां पर अगर मैं 4 से भाग लगाऊं इस
घात 4 में 4 से भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आएगा 0 बच्चों। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो फिर इकाई का अंक होगा बच्चों 1, इकाई का अंक होगा बच्चों 1। अब देखो यहां आते हैं, यहां पर अगर ये घात है 6 घात है, सॉरी बच्चों यहां आते हैं 5 घात है, अगर मैं यहां पर भाग लगाऊं 4 का तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल आएगा 1 बच्चों, शेषफल आएगा बच्चों 1 1। और जब 1 शेषफल आएगा तो हम देखें कि इकाई का अंक कितना आ रहा है? यहां पर इकाई का अंक आ रहा है बच्चों 7। एक शेषफल देखो यहां पर 1 है, एक शेषफल वाला हमें, जब यहां पर शेषफल 1 है, यहां 5 लगा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, लेकिन 4 का भाग करने से यहां पर शेषफल कितना आया? 1 1। तो इसका मतलब 7 की घात 1 बन गया। ये 7 की पावर 5 हमें नहीं दिखना चाहिए, ये अब हमें दिखना चाहिए कि ये तो 7 की पावर 1 है, इसकी भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो फिर यहां पर जब घात में 4 से भाग लगाया जाएगा और इकाई का अंक सॉरी शेषफल अगर 1 आएगा तो फिर इकाई का अंक हो जाएगा बच्चों कितना? बच्चों इकाई का अंक हो जाएगा 7। अब बच्चों यहां पर जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल आएगा बच्चों 2। और शेषफल जब बच्चों 2 आएगा तब इकाई का अंक हम कितना लेंगे? तब हम इकाई का अंक लेंगे 9। और जब बच्चों शेषफल यहां देखें, जब हम घात में, यहां जो घात है इस घात में जब हम 4 से भाग लगाएंगे बच्चों तो अगर शेषफल 3 आया, अगर शेषफल 3 आया बच्चों तो फिर हम इकाई का अंक 3 शेषफल इस कंडीशन में आ रहा है, यहां पर 3 शेषफल बचेगा तो फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है? तो फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। इकाई का अंक कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। तो अब कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, जब तुम 4 से भाग लगाओगे किसी भी संख्या में, जब तुम 4 से भाग लगाओगे किसी भी x, कोई मैंने संख्या ले ली, जब भी तुम 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल कभी 4 बच सकता है? शेषफल तो 4 नहीं बचेगा ना बच्चों, शेषफल 4 कभी नहीं बचेगा। अगर शेषफल 4 नहीं बचेगा ना, कभी नहीं बचेगा शेषफल 4, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां 8 लिख दिया तो 4 दूनी 8, शेषफल 4 नहीं बचेगा, शेषफल 4 बचा ही नहीं करेगा, कभी नहीं बच पाएगा शेषफल 4, ठीक है ना। तो शेषफल 4 कभी बचेगा नहीं, तो शेषफल बचेगा कौन कौन? शेषफल बचेगा 0 शेषफल बच सकता है, ठीक है। शेषफल 4 नहीं बचेगा, 4 से बड़ा शेषफल कभी बचेगा ही नहीं। 4 का भाग लगाने से बच्चों शेषफल 4 से बड़ा बच ही नहीं सकता। आप कोई भी भाग करके देख लें, आराम से बैठकर देखा भी करें, जो बात बोली जाया करें उसको क्रॉस चेक किया करें, भाग करके जरा सा सही तो भाग करके आप देख लो कि ये गलत बताया जा रहा है या फिर सही बताया जा रहा है। तो ये तो बहुत छोटी क्लास की बात है बच्चों। जब 4 का भाग दिया जाएगा ना, जब भी 4 का भाग दिया जाएगा तो फिर शेषफल 4 से छोटा ही आएगा, शेषफल 4 से छोटा ही आएगा, 4 से बड़ा और 4 शेषफल नहीं आ सकता। तो शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही आएंगे शेषफल। आप कुछ भी करके देख लो, आप यहां पर अगर 9 करके देख लिया तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा। इसी तरीके से आप रख के देख लो, ठीक है। 4 से भाग देके देखोगे तो 4 से जब भाग दोगे तो बच्चों या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो अगर 0 आएगा तो हम अगर 4 से भाग देने से अगर, ठीक है ना, अब होगा क्या? क्वेश्चन किस तरह होगा? क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे कि 1927 की पावर 138, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहां पर, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें बताना है कि यहां पर बताओ बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। या मैं ये कहूं कि मुझे एक क्वेश्चन ये है मेरे सामने कि 7 की घात 15, तो इकाई का अंक कितना आएगा? तो यहां पर 4 का भाग करके देख लो, ठीक है ना। 4 तिया 12, 3 बचा शेषफल, 4 तिया यहां पर कहां पर किस में करेंगे? भाग करेंगे घात में। 4 तिया 12, 3 बचा शेषफल, और जब 3 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक भी 3 आ जाता है। तो इस कंडीशन में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इस कंडीशन में इकाई का अंक आ जाएगा बच्चों 3। अब यहां पर पावर इतनी बड़ी है, अब यहां पर क्या करोगे? इतनी बड़ी पावर जो है यहां पर, इससे तो मुझे कोई मतलब होता नहीं है, ये जो 192 लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकाई का अंक बताने के लिए इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इकाई का अंक से ही फर्क पड़ेगा, इकाई के ही अंक को देखना होगा। तो 7 की पावर हमें रखनी होगी, तो हम क्या करेंगे? 7 की पावर 138 में 4 से भाग लगाएं। अगर हम 138 में 4 से भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 18, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो बचेगा 2। तो घात कितनी बची बच्चों? तो बच्चों 4 का भाग लगाने से, सॉरी ऐसे समझो, जब हमने 4 का भाग लगाया इस घात में, जब हमने 4 का भाग लगाया तो शेषफल आया बच्चों कितना? 2। जब शेषफल बच्चों 2 आएगा, जब शेषफल बच्चों यहां पर 2 आएगा तो हम यहीं पर लिख देंगे उस शेषफल को। ऐसा समझो कि शेषफल हम ये भी कर सकते हैं, 4 का भाग लगाने से जो शेषफल आएगा उसको हम यहां लिख दें, ठीक है ना, उसको हम यहां लिख दें। 4 का भाग लगाने से जो शेषफल आएगा उसको हम यहां लिख दें, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। 7 इंटू 7 मतलब 49, मतलब इकाई का अंक कितना हो रहा है? इकाई का अंक हो रहा है 9। और जब भी घात 2 बचेगी, जब रिमाइंडर 2 बचेगा, जब मैंने क्या किया यहां पर मैंने 138 में, अभी मैं 1 2 और करके दिखाऊंगा ये सब कुछ हटा के, ठीक है। जब मैं यहां पर मैंने 4 से भाग लगाया 138 में तो शेषफल कितना बचा? तो शेषफल बचा बच्चों 2। जब शेषफल 2 बचा तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि अगर शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक 9 है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों
मैंने आपको 2 की 3 की साइक्लिसिटी बताई कि 4 होती है। मतलब अगर 2 की पावर कुछ भी हो और 3 की पावर कुछ भी हो तो हमें यह समझना होगा कि हर 4 के बाद वो रिपीट होता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 की है, ठीक है, वो 2 है, और 6, 5 और 1 की साइक्लिसिटी 1 है। मतलब 6, 5 और 1 के ऊपर आप कुछ भी पावर लगाएं, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा, यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। यहां तक वैसे भी मैं सब कुछ समझा चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे 7 की, तो 7 की पावर 1 है तो 7 हुआ यूनिट डिजिट, 7 की पावर 2 है तो फिर इकाई का अंक 9 है, 7 की पावर 3 है तो इकाई का अंक 3 है, 7 की पावर 4 है तो इकाई का अंक 1 है, और 7 की पावर 5 है तो इकाई का अंक 7 है। अगर हम यहां पर एक चीज को देखें और समझें, और हम देख रहे हैं बच्चों कि यहां से यहां के बाद 7 की पावर 5 के बाद, मतलब ये यहां पर 7 की पावर 5, यहां से क्या किया इसने, खुद को रिपीट करना शुरू किया। 7 की पावर 1 का मतलब 7 हुआ, और 7 की पावर 5 का भी यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट 7 हुई, और 7 की पावर 1 की भी यूनिट डिजिट 7 हुई। मतलब यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर 7 की पावर 6 होगी तो फिर जो आएगा, इकाई का अंक लिखें अगर हम डायरेक्ट, तो इकाई का अंक होगा 9। अगर 7 की पावर 7 होगी तो फिर जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक आएगा 3, क्योंकि ये खुद को कर रहा है रिपीट। और अगर 7 की पावर 8 है तो फिर जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा बच्चों 1, और अगर 7 की पावर 9 है तो फिर इकाई का जो अंक आएगा वो आ जाएगा बच्चों कितना, 7। इस तरह से तो यहां पर हम देख रहे हैं कि साइक्लिसिटी है 4 की, हर चौथी बार में वो खुद को रिपीट कर लेता है। हर चौथी बार में देखो 1 2 3 4, तो ये आ गया 1, ये सॉरी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ऐसे कह सकते हैं। वहीं से शुरू करें तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4, 4 के बाद से स्टार्ट कर दिया, फिर देखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद से फिर स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से 7 की पावर अपने आप को 1 2 3 4 हम देख रहे हैं कि ऐसा पैटर्न बनाती है, ऐसा पैटर्न बनाती है। हम देख रहे हैं कि 4 के बाद हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसकी साइक्लिसिटी है 7 की भी, 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 है, और 7 की भी जो साइक्लिसिटी है वो भी 4 हुई बच्चों। अब बच्चों हम इस पैटर्न को कंप्लीट करें कि अगर शेषफल, यहां हम शेषफल लिख लें, शेषफल मतलब रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, यही रिमाइंडर हो सकते हैं। देखते हैं हम कैसे। अगर मैं यहां पर 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं यहां पर 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं यहां पर 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं यहां पर 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। इसके अलावा 4 का डिवाइड लगाने से इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर आएंगे नहीं, क्योंकि 4 से छोटे ही आएंगे। जब हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 4 से छोटा ही आएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर रिमाइंडर ये हो रहा होगा, अगर रिमाइंडर ये हो रहा होगा, ठीक है ना, अगर शेषफल, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं, यहां पर अगर हम 4 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना बच रहा है। यहां पर देखो ये 7 की घात 5 है, 7 की घात 5 का जो उत्तर आया है वो 7 की घात 1 की तरह का आया है। 7 की घात 5 का उत्तर 7 की घात 1 की तरह का, तो हमने 1 की तरह का लिख लेंगे यहां पर। तो एक शेषफल, तो यहां पर अगर 1 बचेगा, शेषफल अगर 1 बचेगा तो इकाई का अंक, तो अगर हम फिर यहां पे इकाई के अंक की बात करें, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 0 के लिए क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 1। अगर यहां पर देखें आप, यहां पर इकाई का अंक, यहां पर जब हम भाग करेंगे तो फिर शेषफल कितना आएगा, 0, तो इकाई का अंक 1 है। यहां देखें आप, यहां भाग, जब घात है, जो घात, अगर इस घात में हम 4 से भाग लगाएं, 4 से भाग लगाएं तो फिर कौन आएगा, शेषफल, शेषफल आएगा 0, 0 शेषफल आएगा। इसका मतलब यह है कि इकाई का अंक 1 है। 0 शेषफल आने का मतलब होगा कि इकाई का अंक 1, और 1 शेषफल आने का मतलब, 1 शेषफल कहां आएगा, इस कंडीशन में आएगा। 1 शेषफल इस कंडीशन में आएगा, मतलब 7 की घात 1 की तरह, 7 की घात 1 की तरह हो जाएगा। वो जो 1 शेषफल बचेगा वो 7 की घात 1 की तरह हो जाएगा। ये देखिए यहां पर 7 और यहां पर भी 7, तो ये है यहां पर 7 की घात 1, यहां पर ये जो 7 की घात 5 है ये 7 की घात 1 है, क्योंकि जब तुम यहां पर 4 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हम यहां पर लिख देंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं कि किस किस रिमाइंडर के लिए कौन कौन इकाई का अंक हो रहा है। ठीक है, यहां देखते जाएं इस पैटर्न को, इस पैटर्न को किस किस रिमाइंडर के लिए कौन कौन इकाई का अंक हो रहा है। तो यहां पे देखें 1 रिमाइंडर है, फिर यहां पर 2 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर है, यहां 0 रिमाइंडर है, तो वही चीज हमने यहां पे लिख रखी है। तो देखो शेषफल 0 के लिए इकाई का अंक कौन है, 1 है। शेषफल 1 के लिए इकाई का अंक होगा 7, और शेषफल 2 के लिए इकाई का अंक होगा 9, और शेषफल 3 के लिए, शेषफल 3 के लिए इकाई का अंक भी हो रहा है बच्चों 3। शेषफल 3 के लिए इकाई का अंक भी बच्चों हो रहा है 3। इस तरह से ये बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन लेता हूं बच्चों।
अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह देखते हैं, 7 की पावर है 4 3 5 8, ये 7 की पावर है कोई। अब हमें ये बताना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार, 4358 बार लिखना होगा। तो करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक कौन होगा। तो एक्चुअल में तो ये कोई जो व्यक्ति है वो इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता, ठीक है। इकाई का अंक बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक, जब हम ये पैटर्न बना रहे थे तो हमें एक ट्रिक मिल गई, ठीक है ना, एक ट्रिक मिल गई, इसलिए हम इकाई का अंक तो बता सकते हैं बच्चों। तो यहां पर फिर इकाई का अंक कैसे बताएं, यहां हम देखें कि यहां रिमाइंडर कितना हो रहा है। अगर हम 4 से यहां पे डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर बच्चों कितना हो रहा है, हमें ये देखना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चों, 4 3 5 8, इसमें बच्चों हम भाग लगाते हैं 4 से। 4 का भाग लगाने की वजह क्या है, यहां देखते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर 4 का भाग लगाऊं तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो मैं 7 की घात 1 लिख दूंगा, मतलब 7 की पावर 5 और 7 की पावर 1 एक तरीके से एक जैसे हैं। किसके लिए एक जैसे हैं, क्योंकि यहां पर और यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो सेम है, जो इकाई का अंक है वो सेम है। अब यहां पर देखो 7 की पावर 6 में इकाई का अंक 9 और 7 की पावर 2 में इकाई का अंक 9, 7 की पावर 7 में इकाई का अंक 3 और 7 की पावर 3 में इकाई का अंक 3, 7 की पावर 8 में इकाई का अंक 1 और यहां पर देखें 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1, मतलब 7 की पावर 8 में अगर मैं यहां इस 8 में 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो जो 0 वाले रिमाइंडर है, मतलब 4 4 4 4 8, ठीक है, 4 8 12, इस तरीके से 4 8 12 16, इस तरह से जो जाएगा तो वहां पर तो डिवाइड पूरा हो जाएगा 4 का, तो यहां पर इकाई का अंक 1 होगा, यहां भी इकाई का अंक 1 होगा। फिर से ये साइक्लिसिटी, ये चीज अपने आप को फिर से एक साइकिल की तरह एक चेन दोबारा से कंप्लीटली चलने लगेगी, दोबारा से वही डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वही दोबारा से इकाई के अंक लौटने लगेंगे। जैसे कि ये 7 आ गया, वो शुरुआत में था, वो यहां पे था, और फिर ये खुद को अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं यहां पर इसलिए 4 का डिवाइड लगाया जाता है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि 4 का डिवाइड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम यहां देखेंगे कि यहां रिमाइंडर कितना हो रहा है, यहां रिमाइंडर 1 हो रहा है, यहां रिमाइंडर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यहां पर रिमाइंडर कितना हो रहा है, यहां भी हम इसी तरह देखें कि यहां रिमाइंडर कितना हो रहा है। तो अगर हम इसमें डिवाइड लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, ठीक है, और ये हम यहां पर 3 का उतारा लिया, भाग जाएगा नहीं तो फिर हम दोबारा उतारा ले लेंगे, 5 का उतारा लिया, 2 बार उतारा लिया है, इसलिए हम यहां 0 लगा देंगे, और ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, और ये हम घटा देंगे तो 3 बचेगा, और ये इतना, और 4 निम 36 बच्चों। तो यहां पर जो रिमाइंडर बचा वो बचा 2, रिमाइंडर बच्चों कितना बचा, 2, इसका मतलब 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिमाइंडर अगर यहां पर जैसे 7 की पावर 6 है, तो 7 की पावर 6 अगर मैं इसमें भाग लगाऊं, इसमें यहां पर अगर मैं भाग लगाऊं, यहां पर अगर मैं भाग लगाऊं तो 7 और 4 का भाग लगा के जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दूं पावर, तो 7 की पावर कितनी बचेगी, फिर 2 बचेगी, 7 की पावर 2 बचेगी, इसका मतलब 7 की पावर 2 इसकी तरह है। ये वाला आंसर 9 है लास्ट में, इसमें भी 9 है लास्ट में, यहां पर भी यूनिट डिजिट 9 है और यहां पर भी यूनिट डिजिट 9 है। उसी प्रकार यहां पर भी जब रिमाइंडर कितना बचेगा, जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो हम बताएंगे कि इकाई का अंक 9 है। अगर कभी भी रिमाइंडर 2 बचेगा तो इकाई का अंक 9, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा, इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन होता और रिमाइंडर अगर 1 बच जाता तो हम इसी तरह बताते। जैसे कि अगर मैं यहीं पर ही 7 की पावर सिर्फ यहां पर इतना कर दूं, 4 3 5 8 और 9 कर दूं, तो अब बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा, अब रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इसको आगे बढ़ा दूं, 7 की पावर 4 3 5 8 0, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, अब रिमाइंडर बचेगा 0। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर मैं इस पावर पर, ये जो पावर है इसमें अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, 7 की पावर 0, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा, जब रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें पावर, इसमें डिवाइड करने से, इसमें 4 का डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो फिर जो यूनिट डिजिट होगी, जो इकाई का अंक होगा इस कंडीशन के लिए, वो कितना हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए इकाई का अंक हो जाएगा 1। यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच रहा है यहां पर हमारा 3। जब 3 रिमाइंडर बचता है तो फिर जो यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक होता है, वो भी कितना हो जाता है, वो भी होता है बच्चों 3, ठीक है। इस तरीके से हम मन चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं। हम एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं जैसे 127 की पावर 4 3 5 8, 4 3 5 8, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि हमें इकाई का, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इकाई का अंक बताने के लिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मतलब है 7 से। तो ये फिर इसकी तरह हो गया 7 की पावर 4 3 5 8, और इसका भी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो
पावर है उसमें जब हम डिवाइड करेंगे किसका 4 का, तो रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। जब रिमाइंडर इस कंडीशन में भी 2 आएगा तो फिर जो इकाई का अंक आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, वो इकाई का अंक हो जाएगा कितना, 2 के लिए 9, 2 के लिए कितना है 9 है। ये बात हुई। दूसरी बात हमारी सीधी सीधी सी ये है कि जो भी पावर बच रही हो, ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। बात कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चों अगर कोई नंबर है 3 9 4 5 7, ये कोई नंबर है और इसके ऊपर पावर है 1 2 5 9 8, ये कोई पावर है इसके ऊपर। अब हमें इसका बताना है कि यहां इकाई का अंक कौन होगा जब हम इसको सॉल्व करें पूरा, ठीक है ना। 39,457 गुणा 39,457 गुणा 39,457 कितनी बार गुणा करना होगा, 12,598 बार गुणा करना होगा। तो गुणा कर कर जो आंसर आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वो हमें बताना है, लेकिन हमें कोई प्रॉपर पूरा गुणा नहीं करना होता क्योंकि हम इस पैटर्न से एक ट्रिक समझ चुके हैं और उस ट्रिक को हम यहां पर अप्लाई कर दिया करते हैं, ठीक है ना। वरना तो यहां पर कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, कोई सुपर और एडवांस कोई कंप्यूटर होगा वो इसको सॉल्व कर पाएगा बच्चों। तो यहां पर बात करते हैं हम कि करना हमें क्या है। मैं एक बात आपको ये और बता रहा हूं कि जब हम क्या करें, इसमें 4 से डिवाइड करें, हम इसमें 1 2 5 9 8, इसमें हम करें 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 तिया 12, 5 4 एकम 4, 1 9, 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 4 निम 36। अब 2 बच गया रिमाइंडर। अब 2 रिमाइंडर बच गया और हम ये जानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 3 9 4 5 7, 3 9 4 5 7। अब हम इस पर जो रिमाइंडर बच जाएगा हम वही पावर भी लगा दें। हम अगर ये भूल जाएं तो हम ये ध्यान है हमें कि 4 की साइक्लिसिटी है, ठीक है। तो अगर हम ये भूल जाएं तो हम वही जो रिमाइंडर आया वही पावर यहां पर रख देंगे, वही पावर यहां पर रख देंगे। हमें ये पता है कि अगर मैं 3 9 4 5 7 इंटू 3 9 4 5 7 इसके मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो हमें इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, इधर से इतने डिजिट से तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। 7 इंटू 7 कर लूं मैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भी ना लिखकर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट 7 लिखें और उसकी पावर जो रिमाइंडर यहां 4, इसमें जो 4 से डिवाइड किया, इसमें जो 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा हमारे पास जो कि ये बचा हुआ है वो हम यहां पर लिख दें, वो हम यहां पर लिख दें और हम सॉल्व कर लें इसको। तो 7 इंटू 7 49 और 49 के अंदर 7 इंटू 7 कितना 49 और 49 के अंदर इकाई का अंक कौन है 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा 9। इस तरह से बच्चों हम ये 7 अगर 7 की पावर कुछ भी हुआ करेगी या यूनिट डिजिट में 7 हो और उसके ऊपर पावर कुछ भी हुआ करेगी तो हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये बात भी ध्यान कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हम करेंगे बात 8 की, ठीक है ना, कि इसी तरह से हम 8 की साइक्लिसिटी को समझेंगे, 8 की साइकिल को समझेंगे कि 8 की पावर हम क्या क्या रख देने से हमारे पास क्या क्या हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे हमने लिया यहां पर 8 की पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ता 80 आ जाएगा। 8 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 और 8 की पावर 3 इसका मतलब 8 इंटू 8 हमें मतलब है यूनिट डिजिट से। वैसे ये जो मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 512 क्या आएगा 512 आएगा बच्चों। आपकी समझ आ रहा है कि 512 आएगा, मगर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जरूरत किसकी है, मैंने यहां इकाई का अंक देखा, फिर मैंने यहां इकाई का अंक देखा, अब मैं यहां पर इकाई का अंक देखूं, यहां भी इकाई का अंक देखूं, तो 8 8 64 64 और 4 8 32 तो इकाई का अंक पूरा कितना आया, ओवरऑल जो इकाई का अंक आया वो हमारा 2 आया। यहां हमने 8 8 64 किया 4 बना, फिर हमने यहां जो 64 आया उसमें जो इकाई का अंक देखा उस इकाई के अंक का इधर जो इकाई का अंक है एक ही है, इकाई का अंक होता है उसमें करते, अभी खुद फिलहाल ये खुद में ही एक है, ठीक है। तो इसका हमने यहां गुणा कर दिया, तो 4 8 32 में इकाई का अंक 2 तो इकाई का अंक आएगा यहां पर 2। और अगर हम गुणा करके देखें कि 8 8 64 और 64 अट्ठे कितना होंगे, तो 64 अट्ठे भी अगर हम करेंगे तो वो भी बच्चों 512 ही आएगा। 8 चौक 32 2 3 8 6 48 51 तो आ गया 512। तो हम इकाई का अंक भी देख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि हम ये पूरा लिखते रहें, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर करूं और आगे 8 की पावर 4 तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इकाई का अंक देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखें अगर इकाई का अंक तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, 8 8 64, ये हो गए 64 और ये हो गए 64। और यहाँ पर इकाई का अंक देखो और यहाँ इकाई का अंक देखो, तो 4 चौक 16, इकाई का अंक के इकाई का अंक में गुणा कर दो तो 4 चौक 16, 16 16 में इकाई का अंक कौन है, 6। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा, यहाँ जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा बच्चों 6, यहाँ इकाई का अंक आएगा बच्चों 6। अब हम अगर आगे करें कि 8 की पावर करें हम 5, 8 की पावर 5 करें, तो देखें कहीं ऐसा हो सकता है साइक्लिसिटी मतलब 5 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो या 6 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो, तो यहां भी करके देख लें। तो यहां पर देखते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 है ना, 5 पावर तो 5 बार करना है मल्टीप्लाई। अब हम देखें कि यहां तक का जो था, यहां तक जो था वो यूनिट डिजिट आया ही 6, पीछे से देख लेंगे, यहां तक जो हमने किया था उसमें यूनिट डिजिट कितनी आई, 6। अब 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 8 6 48, तो यूनिट डिजिट जो आएगी 8 6 48, 48 में यूनिट डिजिट कौन है, 8 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8, यहां हम कर देंगे बच्चों 8, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी बच्चों यहां पर 8। तो अब आपने देखा कि यहां पर 8 की पावर 5 में यूनिट डिजिट 8 है और 8 की पावर 1 में भी यूनिट डिजिट 8 है, मतलब अब यहां से जो है वो शुरुआत हो गई रिपीट मारने की खुद को। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 8 है ना उसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो भी कितने की होती है, वो भी बच्चों होती है 4 की। तो 8 भी देखिए बच्चे ये लिख दिया हमने, 8 डिजिट होगी तब भी साइक्लिसिटी कितने की होगी, 4 की होगी। अब अगर 4 की साइक्लिसिटी होगी तो अगर अब मैं यहां पर आपको पूरा जो अब तक समझाया या पढ़ाया वो बताऊं तो बिल्कुल बेकार है। मतलब कहने का ये है कि चलो देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। यहां के बाद अगर मैं यहां पर लिखूं तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 की पावर 6 हो जाएगी, और यहां पर 8 की पावर 6 के लिए ये 8 आ गया 8, अब ये आ जाएगा बच्चों 4। इसी तरह से 8 की पावर 7 के लिए बच्चों आ जाएगा कितना, 2, इकाई का अंक कितना 2, और 8 की पावर 8 के लिए बच्चों इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 6। अब ये समझते हैं आप यहां पर कि हम समझते क्या कि 4 का भाग, कि यहां पर 4 की साइक्लिसिटी बन रही है कि यहां पर अगर मैं 4 का भाग करूं तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये इसकी तरह हो जाएगा। यहां पर 4 का भाग करूं तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, तो फिर ये इसकी तरह हो जाएगा। यहां पर 3 आ जाएगा रिमाइंडर, तो फिर ये इसकी तरह हो जाएगा। ये जो 8 की पावर 7 है, अगर 8 की पावर 7 है और 8 की पावर 3 तो एक ही बात है, चीज ही एक ही है, वो रिपीट हो रहा है, तो वो यहां से हमें ये पता चल जाता है, डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम इस रिमाइंडर में हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इनमें से कौन सी वाली पावर की तरह होगा, इनमें से कौन सी वाली पावर की तरह होगा। यहां पर एक रिमाइंडर बचेगा तो फिर वो ये हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये हो जाएगा। 4 का भाग में, 4 का अगर हम भाग दिया करेंगे पावर में तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो इसकी तरह कर देना है, 2 रिमाइंडर बचेगा तो फिर इकाई का अंक 4 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। और अगर ये देखिए यहां पर जब तुम 4 से डिवाइड करोगे इस जगह या फिर कोई भी पावर होगी उसमें जब तुम 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर कुछ ना आए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, मतलब रिमाइंडर बचे 0, रिमाइंडर 0 बचे तो फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बात करता हूं कि शेषफल की बात करूं, ठीक है ना, कि कौन कौन से शेषफल की बात करते हैं कि कौन कौन से शेषफल पर इकाई का अंक कौन कौन आ रहा है। तो बच्चों देखते हैं शेषफल कौन कौन से हो रहा है हमारे पास। शेषफल हमारे पास कौन होंगे, हम तो 4 से डिवाइड करेंगे, या यहां देखें यहां पर शेषफल कौन होगा, यहां शेषफल कौन होगा 0, यहां शेषफल कौन होगा 1, यहां शेषफल कौन 2, यहां शेषफल कौन 3, इसके अलावा तो कोई शेषफल होगा ना, यहां तो शेषफल बचेगा नहीं ना, यहां तो शेषफल फिर से 0 हो जाएगा, यहां शेषफल 0, फिर यहां 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3, फिर यहां शेषफल फिर से 0। तो शेषफल या तो 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, इतना ही शेषफल है। और अगर 0 शेषफल है तो इकाई का अंक कौन है, तो फिर इकाई का अंक कौन है, तो फिर इकाई का अंक कौन है। अगर 0 शेषफल है, देखो यहां 0 शेषफल है, यहां 0 शेषफल है, 0 शेषफल है तो फिर इकाई का अंक कौन है 6। 1 शेषफल के लिए इकाई का अंक कौन है, 1 शेषफल के लिए इकाई का अंक कौन है 8, 2 शेषफल के लिए इकाई का अंक कौन है 4, और 3 शेषफल के लिए इकाई का अंक कौन है 2। इस तरह से है। अब कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है जैसे मैं कहूं 8 की पावर है 512, 8 की पावर है 512। अब बच्चों 8 की पावर 512 है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर कैसे इसको सॉल्व करूंगा, मैं जो रिमाइंडर है इसमें 4 से डिवाइड लगाऊं, और जो यहां पावर है 8 की जो पावर है बच्चों उस पावर में मैं 4 से डिवाइड लगाऊं और रिमाइंडर चेक कर लूं कि रिमाइंडर कौन है इनमें। जिस तरह से ये रिमाइंडर यहां आ रहे थे, इतनी बड़ी पावर में भी मैं रिमाइंडर देख लूं, जैसे मैंने यहां छोटी 5 वाली पावर में 8 की पावर 5 में मैंने रिमाइंडर देखा, उसी तरीके से मैं यहां जो इतनी बड़ी पावर हो रही है इस पावर में भी मैं रिमाइंडर देख लूं, 4 से डिवाइड करके देखूं, जैसे 4 से डिवाइड करके यहां देख रहा था, ठीक है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी हो रही है। तो फिर अगर मैं यहां देखूं तो यहां कुछ भी रिमाइंडर बचेगा नहीं बच्चों, देखो 5 1 2 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 उतार लिया, और 4 दूनी 8,
3 बचे और 2 का उतारा ले लिया, 4 अट्ठे 32, 32। तो रिमाइंडर बच्चों क्या है, रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर बच्चों क्या है, ये दिख नहीं रहा बच्चों आप लोग को, बट यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर है यहां पर 0, ये 32 है, ठीक है ना, 32 रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है, देखो रिमाइंडर 0 तो फिर रिमाइंडर 0 तो फिर इकाई का अंक, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इकाई का अंक बताओ, तो यहां इकाई का अंक कौन हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा बच्चों कितना, इकाई का अंक बच्चों हो जाएगा 6, इकाई का अंक हो जाएगा बच्चों 6। बात समझ पा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं 8। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी कई बार बोल चुका, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया 938 इंटू 938, तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं और पूछूं कि भैया यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक के लिए पूरे का गुणा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इकाई के अंक का इकाई के अंक में गुणा कर दो और जो आए उसमें भी इकाई का अंक बता दो, ठीक है। जैसे 8 8 64, तो इकाई का अंक 4 आ गया। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं यहां पर 938 की पावर कोई बड़ी लंबी चौड़ी लिख दूं, यहां पर 513 कर दी मैंने, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डिवाइड कर दूं, 513 में डिवाइड करूं मैं किससे, 4 से डिवाइड करूं, 513 में 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर देखूं कि रिमाइंडर कितना है, तो 938। तो रिमाइंडर बच्चों अगर हम यहां पर डिवाइड करेंगे 513 और ये 512 था, तो रिमाइंडर यहां पर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा तो हम यहां 1 लिख देंगे। और जब रिमाइंडर 1 बचा करेगा तब कितना हुआ करेगा, जब रिमाइंडर 1 बचा करेगा तो इकाई का अंक 8 ही हो जाएगा, फिर इसमें इकाई का अंक बच्चों इसमें 8 ही हो जाएगा। कई सारे इसके एग्जाम्पल उदाहरण आप खुद भी क्वेश्चन बना के कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं अब हम 9 के लिए। तो बच्चों ये है 9 का, अगर 9 की पावर 1 है तो फिर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9, अगर 9 की पावर 2 है तो फिर 1। तो हमने देखा कि 9 और 1 और फिर रिपीट कर दिया इसने 9 1, फिर रिपीट कर दिया इसने 9 1 9 1 9 1 9 1, मतलब कि ये हुआ कि इसकी 9 की जो साइक्लिसिटी है, 9 की जो साइक्लिसिटी है बच्चों वो है 2, 9 की साइक्लिसिटी बच्चों 2 हो रही है, ठीक है। अब मैं इस चीज को, इसको और भी सिंपल कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये, कर क्या देते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 9 की जो पावर है वो या तो होगी इवन, ठीक है ना, और 9 की पावर या फिर होगी ऑड, ठीक है ना। 9 की पावर जो है या तो होगी बच्चों सम, और 9 की पावर बच्चों या तो फिर होगी विषम, या फिर विषम। और अगर 9 की पावर सम है, अगर 9 की पावर सम है तो फिर इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक जो होगा बच्चों वो आएगा 1, वो आएगा 1, इकाई का अंक 1, ठीक है। और अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है तो फिर जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो फिर आएगा 9। ये इतना ही है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी है ये पूरा हमारा बच्चों हो गया फिनिश, एकदम फिनिश, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बार बार मैंने वैसे भी रिपीट कर करके बताया है और आप लोगों के लिए फ़ायदा है, बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, टेक केयर, नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद।